व बरकातुह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का सबक सुन लीजिए। सबक नंबर 1170। ये सबक सुन मिलते ही 2 रुपया किसी को भी दे दीजिए, या तो $2 मस्जिद में डाल दीजिए, 2 पाउंड डाल दीजिए, 2 रुपया दे दीजिए, 2 दिरहम दे दीजिए। दो चीजें देने की फजीलत है। 2 टोपियां, 2 रुमाल, 2 लुंगियां, किसी को 2 रोटियां, ये किसी को 2। तो ये 2 का आदत जहन में रखना। अब हदीस सुनिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी चीज का जोड़ा, मसलन 2 घोड़े, 2 कपड़े, 2 दिरहम, 2 गुलाम, 2 बांदिया, 2 रुपये, $2 सब आ गया। 2 का आदत अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा तो उसे जन्नत के दारोगा बुलाएंगे हशर के मैदान में कि जन्नत के हर दरवाजे का दारोगा अपनी तरफ बुलाएगा, ओ भाई यहाँ जा, ओ भाई यहाँ। फरिश्ता कहेगा हशर के मैदान में, ओ भाई यहाँ, ओ भाई यहाँ। क्या फुला, इस दरवाजे से आजा, इस दरवाजे से आजा, इस दरवाजे से आजा। इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो इस शख्स को कोई खौफ नहीं रहेगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम भी उन्हीं में से होंगे, ए अबू बकर, तुम भी उन्हीं में से होंगे जिन्हें हर दरवाजे से बुलाया जाएगा। यह हदीस सही बुखारी शरीफ में है। अब देखो, आज ये सबक मिलते 2 रुपया खर्च करना है भाई, मस्जिद में डाल दो। और अगर कहीं मस्जिद दूर है, कहीं नहीं, तो बीवी को दे दो 2 रुपया हदिया, वो भी अल्लाह के रास्ते में शुमार होगा। बच्चे को दे दो 2 रुपया, वो भी अल्लाह के रास्ते में शुमार होगा। इसमें कोई ज़कात वगैरह मुराद नहीं है। इसमें 2 रुपया दे आदमी, बेगम पास में बैठी है, 2 रुपया दे दो तो जन्नत में हशर का मैदान के अंदर, या शौहरबाद में बैठा है, बीवी दे दे। 2 चीज की, यार मैं ये आसान करके बताता हूँ आपको, इतना मीठा मौलवी नहीं मिलेगा आपको कि किसी को भी 2 रुपया देने की आदत डालो। ये हमारे माहौल में जो 2 रुपया दे दो भाई, 2 रोटी खिला दो भाई, 2 कपड़े दे दो, क्या ये बड़ी फजीलत की चीज है। हशर के मैदान में कह दिया जाएगा कि साहब इसने जो है 2 रुपये खर्च किए थे, तो हर फरिश्ता कहेगा जन्नत का जो जिम्मेदार है, भाई मेरे दरवाजे से आ जा, ओ भाई मेरे दरवाजे से आ जा, ओ भाई। कितनी बड़ी फजीलत की चीज है। इसलिए ये हदीस सुनते ही अमल कर लेना। अल्लाह ताला हम सबको जन्नतों के, बड़ी बड़ी जन्नतों में दाखिल फरमाए। अब जो है, आज तो मेरी राय है 10 मरतबा सूरे इखलास पढ़कर अपने लिए जन्नत में तो जाना ही जाना है इंशाअल्लाह। 2 रुपया देंगे तो जन्नत तो पक्की हो गई, दारोगा बुलाएगा। लेकिन अपन वहाँ बंगला भी बना ले ना भाई, तो 10 मरतबा सूरे इखलास पढ़ लेना। माएँ, बहनें, बेटियां, बच्चियां अगर माजूर हैं तो कोई बात नहीं, जब भी फारिग हो जाए उस वक्त 10 मरतबा सूरे इखलास पढ़कर अपने लिए जन्नत के अंदर बेहतरीन बंगला, वेल सेट, जिसमें फर्नीचर वगैरह सब है, लगाना नहीं पड़ेगा, सब कुछ तैयार है, वो अल्लाह ताला फौरन हमारे लिए बना देंगे। तो और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह, ये मेरा सबक सुनने के बाद जो 2 रुपया या 2 चीज कोई भी खर्च करे, दे किसी को, और जो 10 मरतबा सूरे इखलास पढ़े, ए अल्लाह उसकी क़यामत तक की आने वाली नस्लों को कबूल फरमा।
और उसके जायज़ मुरादों को पूरी फरमा। अल्लाह उसके जायज़ हाजात का तो गैब से तकफ़ुल फरमा। और अल्लाह तुझसे आखिर में इतना कहता हूँ कि उसके लिए तो दुनिया में भी जन्नत के फैसले फरमा, मरने के बाद भी जन्नत के फैसले फरमा। 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा तो जन्नत में तो बंगला तो देगा ही देगा इंशाअल्लाह, वो तो उम्मीद है। तो अल्लाह लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि उसको तो दुनिया में भी बंगला दे दे। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 2 रुपया खर्च करना है और 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है। भूलना मत, भूलोगे चूकोगे। कोई देर नहीं लगती है 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने में, कोई 5 घंटे 50 घंटे नहीं लगते हैं, और दूसरा का पैसा भी खर्च नहीं होता है, इसलिए इसकी कदर कर लीजिए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान जब पढ़ते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिन्नात ये जवाब देते। अच्छा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सूरत वापस आकर सहाबा को सुनाई, तो सहाबा जो है सारे के सारे सुनते रहे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब आपने पूरी सूरत पूरी कर ली तो आपने फरमाया तुमसे तो जिन्नात अच्छे हैं, तुमसे तो जिन्नात अच्छे। हर मर्तबा ये कहते रहे फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान में पढ़ता तो जवाब में कहते अरे अल्लाह तेरे एहसानात तो हम पर इतने हैं कि हम तो तेरे एहसानात के नीचे दबे हुए हैं। फिर हुजूर ने कहा जब तुम सूरह रहमान पढ़ो और फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर पहुँचो और आखिर में जब पहुँचो, नमाज में नहीं आम जैसे पढ़ते हैं, तो ये कह दिया करो। वो सारी की सारी तफसील मैंने व्हाट्सएप के सबकों में और अपनी किताबों में लिख भी दी है, व्हाट्सएप के सबकों में बयान भी कर दिए और बयानों में भी कह दिए। अब जिन्नातों के मुताल्लिक कुछ सुन लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 6 बयान किए हैं जिन्नातों में, और जिन्नातों ने जितना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया उतना इंसानों ने नहीं दिया। इंसान तो जो है लड़ाई पर आ गए, ओहद में लड़ाई पर आ गए, बदर में लड़ाई पर आ गए, खंदक में लड़ाई पर आ गए, मुखालफतें की। जिन्नातों ने मुखालफतें नहीं की, बात मान ली जिन्नातों ने कि जब पता चला कि दुनिया में कुछ हुआ है तो ये सारे के सारे जिन्नात जो है वो ढूंढने के लिए निकले कि दुनिया में कुछ हुआ है। चांद के 2 टुकड़े भी हो गए और कुछ फिजाएं भी कुछ अलग अलग हैं। तो वादी नखला में जब पहुंचे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ फजर की नमाज पढ़ा रहे थे और जिन्नातों ने पीछा कर आ रहे यही है मामला, जो मामला है दुनिया भर में वो यही है। इसी वजह से सारा दुनिया का निज़ाम बदला हुआ है, खाली मक्का मदीने का निज़ाम नहीं, सारी दुनिया का निज़ाम बदला हुआ यही है। तो जिन्नात जो है वो चुपके से सुनकर चले गए, हुजूर से मिले नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा कर फारिग हुए तो कुरान की आयतें नाज़िल हुई। वइद सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरान फलम्मा हदरूहु क़ालू अंसितू फलम्मा क़ुदिया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुंज़िरीन क़ालू या क़ौमना इन्ना समिअना। ये जिन्नातों ने कहा। जब जिन्नात पहुंचे तो जो जिन्नात का सरदार था उसने कहा खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो, सुनो सुनो सुनो, क्या पढ़ रहे हैं। बस उन्होंने सुना, कुरान सुना, सुनते ही जो है वापस भागे और अपने जो बड़ा बादशाह था या जो बड़ा आदमी था उनका, उसने जाकर कहा कि देखो ये ऐसे ऐसी बातें हुई हैं। तो कई जिन जो है हुजूर को देखे बगैर भी मुसलमान हो गए। तो ये इमाम साहब ने जो नमाज पढ़ी इस पर मैं किस्सा पढ़ाई, इस पर मैं किस्सा सुना रहा हूँ जिन्नातों पर। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाकायदा तारीख लेने आते थे। जैसे तारीख दी जाती है ना, भाई बेंगलोर जाना है, कौन से तारीख में जाएंगे, क्या करेंगे, क्या
तो आपके पास भी टाइम लेने आते थे। 3 बयान मक्का मुकर्रमा में हुए, 3 बयान मदीना मुनव्वरा में हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे बहुत एहतिमाम के साथ और बहुत एहतिमाम के साथ बयान फरमाते थे। रिवायतों में है कि एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ऐलान किया असहाब सुफ़ा में, और असहाब सुफ़ा में यह ऐलान किया कि भाई असहाब सुफ़ा का मतलब ये कि भूखे लोग होते थे, बेचारे फाके होते थे उन पर। तो आपने ऐलान किया मेरे घर पर आज कुछ खाने का चीज़ आ गई है, तो तुम लोग आ जाओ, खाना खा लो। यह हदीस में आता है। तो सारे के सारे गए और जाकर खाना खाया, खुश हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में आए तो अब्दुल्लाह बिन मसूद बैठे हुए थे। आपने कहा कि अरे अब्दुल्ला, तुम खाने के लिए नहीं आए? तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि हजरत आपने कहा था सुफ़ा वाले आवे, मैं तो सुफ़ा वालों में हूं नहीं, हूँ सुफ़ा वालों जैसा ही, यानी फ़कीर हूँ, मेरे पास खाने पीने की चीज़ें नहीं है, लेकिन मैं सुफ़ा वाले लोगों में से तो है नहीं, तो मैं कैसे आऊँ? आपने फरमाया ठीक है, मैं घर जाता हूँ, अगर कोई चीज़ कहीं से आ गई तो मैं तुम्हें बुलाता हूँ। अब्दुल्लाह बिन मसूद जो है भूखे थे और बैठे हुए थे कि शायद कोई चीज़ हदिया आएगी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाएंगे मुझे। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बांदी आई और उस बांदी ने आकर कहा कि हुजूर याद कर रहे तुम्हें। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते मैं खुश हो गया, आ गया खाना, चलो भी अपना भी भला हो गया, पेट भर के खाऊंगा। अब वहां जब मैं गया तो खाना तो था नहीं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे कपड़े बदलकर, खुशबू लगाकर, तैयार होकर, जैसे किसी जगह जाना हो तो आदमी तैयार होकर सेट होकर निकलता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के इंतजार में बाहर ही खड़े थे। मतलब कि खाना नहीं है, हुजूर के साथ जाना है। अब मैं टेंशन में पड़ गया कि शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने को कुछ कहते, ये तो खाने की मैटर है नहीं। आपने जो मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ कर कहा कि चलो अब्दुल्ला। अब हाथ जो हुजूर ने पकड़ा तो मैं तो ये नहीं कह सकता हजरत भूख लगी है, चल दिया। रास्ते में चलते चलते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पता है कहाँ जा रहे हैं हम? रात का वक्त था। नहीं हजरत, ये कहा जिन्नातों में बयान करने जा रहे हैं। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं मेरी भूख तो वही खत्म हो गई। जिन्नातों में बयान करने जा रहे हैं, आज की हमारी तारीख है। अब यह कि मैं किसको लूँ, तो तुम बैठे हुए थे तो तुम्हें याद आ गए, मैं किस और को लेता, लेकिन कि तुम्हें याद आ गए। चलो, लेकिन देखो एक बात याद रखना, मैं वहां जाकर बयान करूंगा तो आपको अजीब अजीब शक्लें दिखेंगी। किसी के दांत निकले हुए होंगे, किसी के सर के ऊपर सिंग होगा और किसी के मुंह में से आग निकल रही होगी। ये सारी शक्ल हुजूर ने सारी बयान की, अजीब अजीब शक्लें होंगी। तो तुम जो है एक तो घबराना मत, और दूसरा कि मैं दायरा बनाकर तुम्हें बिठाऊंगा, मैं उससे निकलना मत। अरे हजरत घबराना मत, मैं ऐसी शक्लें देखूंगा तो इंसान है, फितरी चीज है, कभी घबराना मत। हजरत आपने फरमाया देख मैं एक दायरा बनाऊंगा, उस दायरे में मैं भी रहूंगा, उस दायरे में तू भी रहना, और उस दायरे से तू निकलना मत, बस तेरा काम ये है। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा कि हजरत मैं तो आपका पांव पकड़कर आंखें बंद करके बैठ जाऊंगा, जहां आप वहां में आपको उचक ले गए तो मुझे भी ले जाएंगे, और अगर आपका इकराम किया तो मेरा भी इकराम करेंगे, लेकिन मैं तो आपका पांव पकड़ के बैठ जाऊंगा। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बातें जिन्नातों में कही, कई बातें कही। जिन्नातों ने शिकायत भी की इंसानों की कि इंसान हमारे साथ ऐसा करते हैं। लंबे बयानात हैं, लंबी मजमून, लेकिन इमाम साहब ने खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार जो पढ़ा हुआ, खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार, तो ये मजमून मेरे जहन में आया। हालांकि कई सालों से मैंने मजमून बयान नहीं किया है। तो जिन्नात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत एहतराम किया। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते थे कि सारे के सारे ऐसे ध्यान से सुनते थे
कि इंसान नहीं सुनते। इंसान तो कभी यहाँ देखेगा, कभी पानी लाएगा, कभी "ओ भाई क्या हुआ देख जरा", इशारा करेगा, वहां कुछ नहीं। इसीलिए जिन्नातों का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बयान करते थे एहतमाम के साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ताइफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो ताइफ वालों ने निकाला, मक्का से निकल गए, ताइफ वालों ने निकाला, अब जो बीच बीच में आ गए, ताइफ जा नहीं सकते, ताइफ वालों ने कह दिया हमने निकाल दिया, तुम यहां मत आना। मक्का वाले कहते थे कि हमारे यहां से एग्जिट हो गई, अब तुम दाखिल नहीं हो सकते। तो बीच बीच में रहे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा साथ थे, दोनों के दोनों। तो ज़ैद इब्न हारिसा कहते थे कि हजरत हम तो परेशानी में आ गए, वहां भी नहीं जा सकते, यहाँ भी नहीं जा सकते, और बीच बीच में है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्का के बड़े बड़े लोगों को बुलाते थे, चौधरियों को, और कहते थे भाई देखो हम ताइफ गए थे, लेकिन ये कि वहां तो हमारा काम कुछ हुआ नहीं, लेकिन भाई हमें तुम अमन दो तो फिर हम मक्का में आ जावे। इसलिए अमन देने का मतलब ये कि एक आदमी टिकट दे देवे, आप आ जाओ, हम आपके रहने का, खाने का, पीने का इंतजाम करेंगे। तो सारे के सारे मक्का के जो चौधरी थे सबने इनकार कर दिया, भाई अब नहीं कर सकते। लेकिन अबू जहल का मुकाबला कौन करे, अबू लहब का मुकाबला कौन करे, ये बड़े बड़े चौधरियों का मुकाबला कौन करे। आपका बायकाट किया थे तो हमारा ही बायकाट कर लेंगे, हम नहीं कर सकते। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह तो खदीजा के साथ हो गया था, बच्चियां पैदा हो गई थी, सारा निज़ाम था। अब तो इस्लाम आ गया, इस्लाम लेकर ही गए थे वहां ताइफ। तो ये जिन्नात थे जो रास्ते में मदद करते थे हुजूर की। इंसान तो कोई जा नहीं सकता, खाना है, पीना है, ताइफ के अंगूर हैं, ये है, वो चुपके से दे दिलाकर चले जाते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान, कभी बेचारे ये लोग आते हैं, काम करके चले जाते हैं, दे जाते हैं, उनको हम दावत भी देते हैं, लेकिन ये कि ये इंसान हमारी मदद कब करेंगे। तो मक्का मुकर्रमा में एक चौधरी था, उसका नाम था मताम। हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा की मंगनी पहले उसके बेटे के साथ हुई थी, मतम उसका नाम था। बहुत बड़ा चौधरी था, मुशरिक था, और शिर्क की हालत में ही मरा। तो बदर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि मतम का मुझ पर इतना बड़ा एहसान है कि अगर आज वो जिंदा होता और ये मुशरिकीन मक्का के बारे में सिफारिश करता तो मैं उसकी सिफारिश कबूल करता। ये बदर में ऐलान किया, एहसान किया। एहसान ये कि ये मतम ने बदर ताइफ से वापसी पर साथ दिया, बाकी सबने तो ना कह दिया। जिन्नात जो है ये आते रहे जाते रहे, लेकिन जिन्नात जिन्नात है भाई। जिन्नात जो है ये हॉस्पिटल नहीं बनाएंगे, जिन्नात हवाई जहाज नहीं बनाएंगे, जिन्नात जो है दवाएं नहीं बनाएंगे, जिन्नात में ज्यादा बीमारियां भी नहीं होती। डायबिटीज जिन्नात में नहीं मिलेगी आपको, हार्ट की तकलीफ जिन्नात में नहीं मिलेगी। लेकिन वजीफे उन्हें बड़े याद है, वजीफे उसमें टॉप 1 है, इंसानों को ही पता नहीं। वो ऐसे ऐसे चुटकुले बता देंगे कि आदमी जो है वो कहीं से कहीं पहुंच जाएगा।